राम राम जी। मेरे नए व्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा व्लॉग पूरा देखते होंगे। तो जैसा कि त्योहार का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और लेडीज़ का करवा चौथ आ रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल अब होने वाले हैं। और हरियाणा में तो कुछ ऐसे हैं कि जब त्योहार का सीज़न होता है तभी एग्ज़ाम्स होने होते हैं। जैसा कि एचटेट की डेट ऑलरेडी आ चुकी है, सीईटी का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और नया सीईटी होने ही वाला है नवंबर या दिसंबर में। तो ऐसा हमारे हरियाणा में अक्सर होते रहते हैं, त्योहार के सीज़न और एग्ज़ाम के सीज़न साथ साथ आते हैं। यानी आपके पास जो चैलेंजेस हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो 10 टाइम्स होने वाली है। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते करते सब मैनेज हो जाएगा। बात करूँ मैं अपने बारे में, तो मैं हूँ एक हाउसवाइफ कम सरकारी नौकरी वाली। यानी अभी जो सीईटी ग्रुप डी का रिजल्ट आया था उसमें मेरा सिलेक्शन हो चुका है और मैं ग्रुप डी की जो फिलहाल कर रही हूँ, इलेक्शन ड्यूटी थी मेरी, लेकिन अभी फिलहाल मैं घर पे ही हूँ क्योंकि फर्दर ऑर्डर्स आने तक हमें घर पर रहने के लिए बोला गया है। अगर कोई काम होगा तो हमें बुला लिया जाएगा, वरना अभी हम घर पे ही हैं। सीईटी ग्रुप सी का एग्ज़ाम मैंने दिया था जो मेरा क्लियर नहीं हो पाया। क्वालिफाई था मेरा, लेकिन मेरा 4 गुना में नाम नहीं आया तो मैं मेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाई। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मेरे पास एक सरकारी नौकरी है और अभी ऐसा कह रहे हैं कि आने वाले नवंबर या दिसंबर में सीईटी मेंस का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी मैं उसी के लिए प्रिपेयर करने की सोच रही हूँ। देखते हैं कैसे क्या मैनेज होने वाला है। फिलहाल तो दिमाग में प्लानिंग करी है कि चलो ग्रुप सी के लिए भी एग्ज़ाम दे देते हैं। ये 2 बच्चे जो आप देख रहे हो, ये मेरे बहुत शैतान बच्चे हैं जो पूरा दिन मेरे को इतना बिजी रखते हैं कि पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन जब वो कहते हैं ना, जब उखड़ में सिर दे ही लिया है तो मुस्तड़ते के डरना, तो बस इसी सोच को रखते हुए मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ कि चलो कुछ ना करने से बेटर है कुछ किया जाए। समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन हैविंग नथिंग। तो अपनी जॉब और बच्चों को साथ में लेते हुए मैं पढ़ाई करने की सोची है और अपनी ये जर्नी मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब के ज़रिए शेयर करूँगी। अगर मुझे आप कोई सजेशन देना चाहें या मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और अपने सजेशन मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना। स्टार्टिंग मैंने हरियाणा जीके से करी है क्योंकि ये बहुत इजी है, काफ़ी टाइम पढ़ी हुई है और हरियाणा जीके के जो क्वेश्चंस है वो जनरली रिपीट होते रहते हैं, तो इसमें इतना बर्डन नहीं है पढ़ने का। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स है जैसे मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये वाले जो हैं इनमें ज़्यादा ज़ोर लगाने की, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाकी अभी ऐसा कह रहे हैं कि जो ये नया सीईटी है इसमें करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो अच्छा खासा रहने वाला है। तो मैं करंट अफेयर के लिए भी प्रिपेयर करूँगी, यानी न्यू एग्ज़ाम के लिए न्यू स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और इन दोनों की मस्ती पूरे दिन ऐसे ही चलती रहती है। नेक्स्ट डे है करवा चौथ, तो मेरे पतिदेव लेकर आए हैं ये कुछ स्नैक्स खाने के लिए कि कल तुम सारा दिन भूखी रहोगी तो आज कोई कुछ स्नैक्स खा लो। तो मुझसे ज़्यादा स्नैक्स तो मेरे बच्चों को पसंद आए, मेरा मन भी नहीं था कुछ खाने का और मैं सोच रही थी कुछ हेल्दी खा लिया जाए। लेकिन जब पतिदेव सरप्राइज लेकर आए हैं तो मना कैसे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो खा ही लेंगे। और अभी करवा चौथ भी है तो उसकी तैयारी भी करनी है, उसके बाद दिवाली है, अहोई अष्टमी है, इतने सारे त्यौहार है और साथ में एग्ज़ाम भी है। देखते हैं, थोड़ा मुश्किल तो है और लेकिन अगर प्लानिंग करके चलेंगे तो हो ही जाएगा। पता नहीं हरियाणा में ऐसा क्यों होता है कि त्यौहार और एग्ज़ाम साथ साथ होते हैं। पूरे साल तो ये नोटिस निकालते रहेंगे कि इस दिन एग्ज़ाम करेंगे, इस महीने एग्ज़ाम करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम इनके होने वाले होते हैं ईयर एंड में। तो हम हाउस वाइफ के लिए तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला शेड्यूल रहने वाला है। यहाँ मैंने बेटों को दिया, लेकिन पता नहीं कि उसने दे के सड़ी सी शक्ल बना ली। फिलहाल तो हम इसको कर देते हैं सफ़ा चाट और उसके बाद करते हैं हमने करवा चौथ की तैयारी स्टार्ट। मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड तो मेरी बेटी हो रही थी करवा चौथ के लिए। करवा चौथ का उसको पता नहीं, लेकिन उसको मेहंदी लगाने की बड़ी वो रहती है। तो यहाँ वो अपनी मेहंदी लगा रही थी और काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी, बिल्कुल बड़े की तरह अपने हाथ ऐसे स्ट्रेट करके बड़े आराम से मेहंदी लगा रही थी अपनी दादी के पास से। और जब तक वो ये कर रही थी तब तक मैं अपनी मेहंदी कंप्लीट करा रही थी ताकि मेरी मेहंदी भी लग जाए। अब ये वीडियो जो है ये नेक्स्ट डे की है, तो गुड मॉर्निंग। एंड ये है मेरी मेहंदी जो मैंने करवा चौथ पर अपने आप लगाई है, ये मैंने लगाई है। और जो मेरे सेकंड हाथ की मेहंदी है वो मेरे पति देव ने लगाई है। वो कहते हैं ना कि मेहंदी
ऐसे लगवाओ कि सामने वाला ये पूछे कि आर्टिस्ट कौन है। तो इस वाली मेहंदी के आर्टिस्ट है मेरे पति देव, और ये जो छोटे मोटे प्यार भरी बातें होती हैं यही इस रिश्ते को खूबसूरत बनाती हैं, और करवा चौथ पर यही बातें खास होती हैं। व्रत हर कोई करता है, लेकिन अपने आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपकी बॉन्डिंग कैसी है, ये बात मैटर करती है। तो त्योहार साइड में रखते हुए फिलहाल कर लेते हैं घर के कामों की तैयारी, क्योंकि व्रत भी आपको करना है, घर के काम भी आपको करने हैं। और जो स्पेशल वाली फील जो होती है ना, वो सिर्फ टीवी फिल्मों या फिर जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं ना, जिनके आगे पीछे काम करने वाले घूमते रहते हैं, उन्हीं के लिए होती है। हमारे लिए तो पहले सारे घर के पूरे काम कंप्लीट करो, उसके बाद आप रेडी हो, उसके बाद त्योहार की सारी जिम्मेदारियां निभाओ, और उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो आप लोग वीडियो या फिर कुछ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी। पता है ग्रुप डी की जॉब लेने टाइम भी मैं यही सोचती थी कि ये जॉब छोटी है, मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार सबने मेहनत करी है, और अगर मेरे को ये जॉब मिल रही है तो मुझे मना नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं कर रही थी। और ये था मेरा आउटफिट जो मैं आज पहनने वाली थी। ज़्यादा कुछ हैवी ना पहनने का मन था, ना पहनने की हिम्मत थी, क्योंकि पता नहीं क्यों आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैं यहाँ पर नहा धो के आ चुकी हूँ, और मेरी मेहंदी का रंग धीरे धीरे चढ़ने लगा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से तैयार होने की। तो ये रखा है मेरा मेकअप का फुल ऑन सामान, और अब धीरे धीरे मैं तैयार हो जाऊंगी। तो बेटी मेरी इस टाइम तक मैंने उसे सुला दिया था, क्योंकि अगर मुझे नहीं सुलाती तो मेरे से ज़्यादा मेकअप उसे कराना होता है। तो यहाँ पर मैंने उसे सुला दिया था, और उसके बाद मैं सोच रही थी कि चलो आराम से तैयार होती हूँ, और यहाँ पर मैं तैयार होने भी लगी थी। तो फिर बात हमारे यहाँ थोड़ा अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली हर डिस्ट्रिक्ट वाइज इसे अलग सेलिब्रेट करते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि हर जगह करवा चौथ मनाते तो हैं, लेकिन अलग तरीके से मनाते हैं। कई किसी जगह निर्जला व्रत रखते हैं, किसी जगह सरगी की रस्म होती है, लेकिन हमारे हरियाणा में बहुत सिंपल तरीके से मनाते हैं। सुबह से आपको व्रत करना होता है निर्जला, दोपहर के बाद आप कहानी सुन सकते हो चौथ माता की। कहानी सुनने के बाद हमारे यहाँ चाय पानी पी लिया जाता है, उसके बाद रात को चांद को अर्घ दिया जाता है। हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार का व्रत होता है। और अगर आप निर्जला व्रत करना चाहते हो तो वो आपकी श्रद्धा है, आपके ऊपर है डिपेंड। अगर आप करना चाहते हो तो ऐसा कोई कंपलसरी भी नहीं है कि आपको निर्जला व्रत करना ही है। और अगर आप नहीं करना चाहते, कोई हेल्थ इशू है आपकी, तो आप फ्रूट्स वगैरह भी कुछ खा सकते हो, लेकिन वो चौथ माता की पूजा और कहानी होने के बाद। तो यहाँ काम खत्म होते होते दोपहर हो चुका था, और जब मैं रेडी होंगी तब तक 2-2:30 का टाइम तो हो ही जाएगा। तो फिर उसके बाद कहानी सुनने के बाद मैं चाय पानी पी लेती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से अपनी मम्मी को, अपनी सास को ऐसे ही व्रत करते हुए देखा है, तो मैं भी ऐसे ही व्रत करती हूँ। और मेरे हिसाब से जैसी आपके यहाँ मान्यता है, जिस हिसाब से आप पूजा पाठ करते हैं, आपको उसी हिसाब से करना चाहिए। तो यहाँ मैं पूरे तरीके से रेडी हो चुकी थी, और आप देख सकते हो ये है मेरा फाइनल लुक। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये साड़ी आपको कैसी लग रही है। कुछ साड़ी होती है ना, वो जो पुरानी बेशक हो, लेकिन उनसे आपकी यादें जुड़ी होती है। ये साड़ी वही वाली है, ये मेरी शादी की साड़ी है, और इसे मैं जब भी पहनती हूँ तो मुझे अपनी शादी की सारी यादें ताज़ा हो जाती है। तो व्रत खोलने के बाद मैंने बेटे को लगा दिया था होमवर्क पे, क्योंकि इसके यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। व्रत त्योहार अपनी जगह, अपने सपने अपनी जगह, ड्रीम्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह, और बच्चों के एग्जाम अपनी जगह। यहाँ मेरी बेटी भी पूरे तरीके से तैयार है, और मेरे बेटे से ज़्यादा तो उसे पढ़ाई करने में इंटरेस्ट आ रहा था। तो यहाँ ये बुक लेके बैठ गई थी। हाँ, बात कुछ ये भी है कि उसे ना बुक पढ़ने से ज़्यादा फाड़ने में मज़े आते हैं। साड़ी मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि पूरे दिन साड़ी मैनेज करना बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो मैंने यहाँ ये सूट चेंज कर दिया था, और उसके बाद मैं लग गई थी घर समेटने को, क्योंकि कोई त्यौहार होते हैं ना तो कपड़े पूरे घर में इधर उधर बिखर ही जाते हैं। और मैं सोच रही थी कि आज के आज सब कुछ समेट के रख दूँ, ताकि कल का दिन मेरे लिए फ्री रहे। इसीलिए यहाँ पर मैं ये सब काम करने लगी थी। त्योहार हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि जो हमारी डेली रूटीन बनी हुई है उनसे थोड़ा ब्रेक मिले, और थोड़ा अलग सा शेड्यूल हो। लेकिन इसके साथ साथ नो डाउट आपके काम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डबल हो जाती हैं। घर पूरा बिखेर जाता है, अब उसको समेटने में पूरा टाइम लगता है। लेकिन त्यौहार होते ही इसीलिए कि जो आपकी डेली रूटीन है उससे आपको थोड़ा ब्रेक मिले, और बस इसीलिए यहाँ पर ये सब काम करने के बाद मैं बना लूँगी खाना। और फिर रात को मैंने लेट नाइट चंद्रमा को अर्घ दिया था, और अभी मैं न्यू व्लॉगर हूँ, इसीलिए मैं व्लॉग बनाना भूल गई थी। मेरी इस गलती को माफ़ कीजिएगा।
और मुझे सजेशन में ज़रूर बताइएगा कि अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए मुझे फर्दर क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसे क्या यूट्यूब पे काम करना है, कैसे चैनल ग्रो होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय बाबा की।